अल्लाह ने एक बार ही जिंदगी दी है, दूसरी बार ये जिंदगी नहीं मिलनी। ये तजर्बात की भीट ना चढ़ाएं और अपनी तमन्नाओं की भीट चढ़ा के जिंदगी की कीमती घड़ियों को बर्बाद न कर दें। इस जिंदगी को खूबसूरती से गुजारने वाले के बताए हुए उसलूब के मुताबिक गुजारें, जिनके उसलूब जिंदगी को स्वाय हसना करार दिया है। तो ये 5 चीजें अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। सबसे पहली चीज कि नीयतों का हुस्न, दूसरी चीज अपने वक्त की कदरदानी और अपनी जिंदगी से लायानी और बेमकसद चीजों को निकाल देना, तीसरी चीज जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो, और चौथी चीज हलाल भी वाजे हराम भी वाजे, और जो दरमियान में शुबे वाली चीजें हैं उनसे अपने आप को दूर कीजिए। और 5वीं चीज हमारे हाथ से और हमारी जुबान से, हमारे रवैयों से, हमारे तर्ज मुआशरत से, हमारे अंदाज जिंदगी से किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए। ये रवैये अगर हम इख्तियार कर लेते हैं तो एक पाकीज़ा, खूबसूरत, खुशगवार जिंदगी का तस्वुर उभरेगा, और जीने का मैंने कहा मज़ा ही नहीं, नशा आना शुरू हो जाएगा। फिर जिंदगी का एक एक पल कीमती भी हो जाएगा, बामकसद भी हो जाएगा, और फिर एक नई मुआशरत की तश्कील के अंदर हमारा किरदार भी इंतहाई अहमियत का हामिल हो जाएगा। वरना जीने को तो जानवर भी जिंदगी गुजार रहे हैं, जीने को तो जो है वो परिंदे और चौपाए भी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। इंसान अशरफुल मखलूकात इन्हीं खूबियों की वजह से है जो मुमताज़ होता है दीगर मुशारकात से और दीगर मखलूकात से, वो इसके वो वस्फ हैं। वरना तो ये गोश्त पोस्त और बाकी आज़ाए बदनियां जो इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, ये बाकी जानवरों के साथ भी जुड़े हुए हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें उनको हमसे ज़्यादा दी गई हैं। किसी की नज़र में जो तेज़ी है वो हमसे ज़्यादा है। ये कुरगस कितनी दूर तक देख लेते, हम उतनी दूर तक नहीं देख पाते। शेर के पंजों में जो जोर रखा गया वो हमारे पंजों में नहीं रखा गया। परिंदे उड़ भी लेते हैं, हम उड़ नहीं सकते हैं। मछलियाँ जिस तरह से तैर लेती हैं हम उस तरह से तैर नहीं पाती हैं। इस तरह मुख्तलिफ जानवरों को इमाम सिल्फी ने त्यूरियात के ऊपर जो लिखा उसमें जानवरों के मुख्तलिफ वस्फ लिखे, तो बहुत सारी चीजें हैं। किसी में कुव्वत शामा इतनी है, सूंघने कुव्वत इतनी है, ये चील कहाँ से सूंघ करके आ जाती है, उतनी कुव्वत शामा हमारे पास नहीं है। इसी तरह कोयल जिस तरह से बोलती है, जो उसको जो है वो सुर दी गई है वो हमें नहीं दी गई है। मोर को जो रंग दिए गए हैं वो रंग हमारे पास नहीं है। लेकिन आसन तकवीम हम क्यों करार पाते हैं? आसन तकवीम हम इसलिए करार पाते हैं कि वो औसाफ़े हमीदा जो इंसान को दिए गए वो किसी और का मकसूम नहीं है, और अगर वो औसाफ इसमें नहीं पैदा हो पाते तो फिर कुरान ने दूसरी बात कही, उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ये चौपाए हैं बल्कि चौपायों से भी बदतर हैं। तो फिर ये गोश्त पोस्त का इंसान जो है ये चौपायों से भी बदतर हो जाता है, ये गधे घोड़े और बैल से भी बदतर हो जाता है। लेकिन अगर ये उन औसाफ़े हमीदा को अपनी रूह में रासिक कर लेता है और अपने मिजाज का हिस्सा बना लेता है तो ये फरिश्तों से भी आला करार पाता है। तो मैं और आप अपनी ज़िंदगी को इन खूबियों का हामिल बनाएं। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए।